फतेहपुर बेरी दिल्ली से हूँ। पहली बार मेरे स्पाइन का दर्द हुआ तो मैंने सफदरजंग में ऑपरेशन करवाया था 97 में। उसके बाद कुछ दिन चल गया, कई वर्ष, फिर मेरे को वो स्पाइन का दर्द दूसरे पैर में हो गया। तो मैं घूमते घूमते पूछते पूछते आया, सब हॉस्पिटल वालों ने कहा कि गारंटी कोई नहीं है और आपको स्पाइन का ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन उन पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर आने पर कमल वर्मा डॉक्टर ने बोला कि मेरी 95% गारंटी है, 5% में आपका भाग्य है। तो उनसे मैंने ऑपरेशन करवाया, मैं ठीक हूँ। और फिर मेरी आंखों में कमजोरी आ गई, तो पिछले वर्ष एक आंख बनवाई, वो भी ठीक है। दूसरी अब की बार बनवाई, वो भी ठीक है। फिर मुझे विश्वास जम गया। अब मैंने दोनों घुटने का ऑपरेशन करवाया है और मेरे को आराम है, लेटे लेटे पता पड़ रहा है कि आराम है। घूम के भी आया हूँ स्टीकर से थोड़ा। मुझे कोई वो नहीं हो रहा, शक इस बात पर। सुविधा सारी बढ़िया मिल रही है और मैं अस्पताल में बड़े बढ़िया तरीके से रह रहा हूँ। बीच में मेरे चोट लग रही थी पैर में, उसके लिए मैं आया था। फिर डॉक्टर ने एक्सरे किया, बोला कि घुटना भी खराब है। फिर मैंने दोनों घुटने का एक्सरे करवाया तो दूसरा भी खराब बता दिया, कहने लगे दूसरा भी खराब है। तो ठीक है, मैं ऑपरेशन कर दो। मैंने निर्भय का ऑपरेशन करवाया है, मुझे कोई संकोच नहीं है। आगे जो भगवान करे वो होए। अभी तक मेरे को आराम है समय के अनुसार। नमस्कार, मैं डॉक्टर मृणाल शर्मा बोल रहा हूँ और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ ऑर्थोपेडिक्स में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद। और मैं अभी इस कोविड टाइम में आप लोगों से कुछ केस के बारे में शेयर करना चाहता हूँ जिनकी हमने सर्जरी करी डिस्पाइट दिस कोविड एरा, और वो पेशेंट बिल्कुल सेफ है। तो ये कहानी है महिपाल पेशेंट की। वो जो 65 ईयर ओल्ड 65 साल का वो है और उसको बहुत साल से घुटनों में परेशानी थी। वो बिल्कुल भी चल नहीं पाता था और कई साल से वो ये अपनी सर्जरी डिले कर रहा था। उसको स्पाइन में भी प्रॉब्लम थी और उसकी स्पाइन की सर्जरी भी हमारे हॉस्पिटल में ही डॉक्टर कमल वर्मा ने करी थी और वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही। उसके बाद वो जो है मेरे पास फॉलोअप में जब आया है तो मैंने जब उनको एग्जामिन किया है, देखा, तो मैंने पाया कि उनका जो घुटना है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और नॉर्मली जब घुटना खराब होता है तो वो अंदर की तरफ मुड़ने लग जाता है, बट इनके केस में वो बाहर की तरफ मुड़ रहे थे, जिसको हम वैल्गस नीज बोलते हैं। तो ये एक बहुत रेयर एंटिटी है जिसमें घुटने जो है खराब हो जाते हैं, पर वो अंदर की बजाय मुड़ने की बजाय बाहर की तरफ मुड़ने लग जाते हैं। और उसकी सर्जरी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, बिल्कुल ऑलमोस्ट व्हील चेयर बाउंड था, चल नहीं पाता था, टॉयलेट तक नहीं जा पाता था। और जब मेरे पास आए मैंने असेस किया और उनको कन्विंस किया कि इस सर्जरी के बिना और कोई चारा नहीं है और सर्जरी करने के बाद वो बिल्कुल बढ़िया चलने लग जाएंगे और जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अपनी डिपेंडेंसी जो है, ये सब खत्म हो जाएगी और पेन चले जाएगा, स्वेलिंग चली जाएगी एंड अल्टीमेटली जो है बढ़िया एक नॉर्मल लाइफ वो जी पाएंगे। तो जब उनको सर्जरी के लिए एडमिट किया तो हमने सारे जो प्रिकॉशन लेते हैं वो सब किए। उनको प्रॉपर्ली उनकी कोविड टेस्टिंग की गई, उनकी सारी जांचें की गई, कार्डियक एग्जामिनेशन हुआ, चेस्ट एग्जामिनेशन हुआ। हमारे फिजिशियंस ने सबने देखा दैट ही इज फिट टू अंडरगो दी सर्जरी। सर्जरी बहुत बढ़िया रही, सक्सेसफुल रही। रादर इतनी अच्छी थी कि हमने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी करी हैं और पेशेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। अब उसके पाँव बिल्कुल सीधे हो गए हैं, पेशेंट चल रहा है, टॉयलेट जाना शुरू कर दिया उन्होंने दूसरे दिन ही ऑपरेशन के बाद। सूजन, दर्द, जो टेढ़ापन था वो सब चले गया है एंड पेशेंट इज इम्प्रूविंग वेरी वेल। हमने उनको फॉलोअप के लिए भी बुलाया है, स्टिचेस आउट करने में भी जो है पेशेंट उसके बाद तब तक फिजियोथेरेपी घर पे चलती रहेगी और पेशेंट इज डूइंग प्रीटी वेल। तो मेरा बेसिक एम ये दिखाने का था कि आप लोगों को कि कोविड एरा में भी हर तरह की सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, ये सब सेफ है। ये सब सर्जरीज हम लोग बहुत ही सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ, एहतियात के साथ करते हैं। हमारे ओटी में स्पेसिफिक इसके लिए हैपा फिल्टर्स वगैरह लगे हैं जिसमें कि कोई भी इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता है। पेशेंट्स को अलग तरीके से अलग वार्ड में सिंगल रूम में रखा जाता है, उनको बिल्कुल आइसोलेटेड रखा जाता है ताकि उनको कोई भी और कोई इन्फेक्शन ना हो। और उनकी स्पेसिफिक एक फिजियोथेरेपी रिजीम चालू की जाती है ऑपरेशन के बाद, रेगुलर फॉलोअप किया जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक होके जा रहे हैं। सो सर्जरी इज सेफ बट वी हैव टू बी कॉशियस।
हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सर्जरी करने के बाद में हमें पेशेंट्स की और इन्फेक्शन ना हो, उस चीज़ का हम पूरा ध्यान रखते हैं। घर में भी उनको क्या एहतियात बरतना है वो सब हम चीज़ें उनको बता के रखते हैं। और अल्टीमेटली पेशेंट्स बढ़िया एकदम कर रहे हैं। बहुत सारी सर्जरी हमने करनी शुरू करी हैं बिकॉज लाइफ मस्ट गो ऑन। हम लोग रोक नहीं सकते ये सब चीज़ें। कोई पेशेंट अगर अपनी घुटनों की शिकायत से या कूल्हे की शिकायत से ज़्यादा दिन तक उसको इग्नोर करता रहेगा तो उसका जो है और ज़्यादा जो है रिजल्ट खराब होगा, उसकी लाइफ जो है और बदतर होती जाएगी। तो इसलिए सर्जरी जिनको अनिवार्य है, जिनको बहुत ज़्यादा पेन है, उनको ये ज़रूर करवा लेनी चाहिए और बहुत ज़्यादा डिले नहीं करनी चाहिए।